अर्धरात्रि के बाद में 12 बजे के बाद इस पूजा की विधान होती है। ये सालों से चली आ रही ये परंपरा है, जिसमें कि एक जो हमारे आराध्य शक्तियां हैं इनको बुलाई जाती है, आह्वान किया जाता है, तंत्र विद्याओं की पूजा होती है। इसमें जो आप देख रहे हैं एक चावल का भोग लगाया गया, नमक का भोग लगाया जाता है। तंत्र विद्या में ज़्यादातर नमक का ही भोग लगाया जाता है, तो उसका भोग लगा करके माता को समर्पित किया जाता है। और इसमें कामना ये की जाती है कि किसी भी तरीके की अगर कोई गलती हुई हो हम सबसे, बस्तर संभाग के सभी जनों से, उसके लिए माफ़ी राजा खुद मांगते हैं और संकल्प जो लेते हैं पूरे जनता के लिए लेते हैं। तो यही पूजा पाठ विधा करने के बाद आज अष्टमी की रात है, आप जैसे समझे अष्टमी का हवन होने के बाद जो बलि की प्रथा है वो परंपरा आज भी निर्वहन होती है। और आज ये पूरे आदिवासी लोग मिल करके, हम लोग सब मिल करके, पुजारी साथ में राजगुरु और साथ टेम्पल कमेटी, सांसद महोदय, अध्यक्ष जी जो हमारे हैं टेम्पल कमेटी के, और साथ साथ बस्तर दशहरा कमेटी के, सबके सब मिल करके ये पूजा विधान करते हैं। और इसके बाद से अब कल से हमारा जो सात्विक पूजा पाठ है वो चालू हो जाएगा, जिसमें कि हमारी मौली माता की डोली आएगी। तो ये परंपरा आज यहाँ से समाप्त होगी। और साथ साथ अभी भी बहुत सारी प्रक्रिया बची है, तो इसमें भी अभी सिंहद्वार में पूजा है, फिर इसी तरीके की पूजा मौली मंदिर में, दंतेश्वरी मंदिर में। और ये परंपरा अभी तक चलती आ रही है और सालों से ये परंपरा चली आ रही है। और इसका निर्वहन मैं एक माटी पुजारी के नाम से करते आया हूँ। धन्यवाद। तो राज परिवार पूरी तरह से पैदल चलते हुए जो है अनुपा चौक के इस निशा यात्रा के इस यात्रा में पहुंचे हुए हैं, जहां पे उन्होंने बताया कि कुछ देर पहले जो बातचीत हुई थी हमारी, कि किस तरह से ये तांत्रिक विद्या है एक तरीके से, और किस तरह से इस विद्या में पूजा पाठ किया जाता है उसको लेके भी हम बातचीत करेंगे। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे विधि विधान से जो राउत समाज के लोगों के द्वारा जो चावल और उड़द का दाल बनाया गया था, उससे भी पूजा पाठ किया गया, उसे भोग के स्वरूप में चढ़ाया गया। ये दरअसल में वो जो देवी हैं जिसे मैं बता रहा था कि साल में एक बार खमेश्वरी देवी हैं और इनकी पूजा यहाँ अर्चना की जाती है, और साल में केवल एक बार इस मंदिर को खोला जाता है। सबसे खास बात यह है कि महाराजा जो परिवार है, राज परिवार है, उनका भी कहना है कि जिस तरह से साल में एक बार इस मंदिर को खोला जाता है, और तांत्रिक विधा भी अपने आप में, और तांत्रिक पूजा है तो निश्चित ही तौर पर ये देर रात होगी, रात 12 बजे। और इसमें एक दादा आप यहाँ आ जाएँ, इनसे पूछते हैं कि आखिर इस पूजा विधान में किस तरह से होता है। दादा बैठ जाएँ। ये दरअसल किसी भी जो पुरानी परंपरा है उसे जानने के लिए मुझे लगता है कि पुराने लोगों से भी बातचीत होनी चाहिए। बातचीत के दौरान आप तस्वीरों में भी देखेंगे कि किस तरह से विधि विधान से पूजा पाठ किया जा रहा है, जिसमें राज परिवार के सदस्य जो कि कमलचंद भंजदेव हैं उनकी उपस्थिति भी है, और साथ ही जो प्रधान पुजारी के तौर पर उनकी उपस्थिति है, और राज परिवार के अलावा जो पुजारी के परिवार के हैं वो लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। साथ ही साथ जो अन्य माझी चालकी हैं वो भी उपलब्ध। दादा आपका क्या परिचय है? मैं बलराम माझी हूँ, गढ़िया परगना से। अच्छा। और मैं जो है ना अपना कासन गादी दिन से आया हूँ, मैं 6 तारीख से आज तक मैं जी का सेवा करते आ रहा हूँ मैं। और मैं 31 दशहरा कर चुका हूँ, 31 है ये, 30 दशहरा कर चुका हूँ। अच्छा, मतलब 30 दशहरा आप कर चुके हैं, 31वां है जी। बहुत बढ़िया। तो दादा ये बताएं, आपको तो बहुत ज़्यादा अनुभव होगा, ये जो निशा यात्रा है, निशा यात्रा है क्या? जो देवी है इनके बारे में अगर कोई जानकारी हो, किस तरह से पूजा पाठ किया जाता है, कितने बकरों की बलि, और क्या क्या पूजा पाठ में हुआ विधि विधान? आज निशा यात्रा के कार्यक्रम के तैयारी में यहाँ का माटी पुजारी बस्तर परवीन चंद राजा का नाथी कमलचंद भंजदेव जी इस निशा यात्रा में रात को 10:30 बजे रात के अपना राजमहल से माई दंतेश्वरी का गुड़ी से आके हमारा तहसील के मांझी चालकी नेमर नेमरिन पूरे शासन प्रशासन मिल के जो है ना यहाँ पे 12 बजे रात को पहुँचे। यहाँ पे पहले राजा जो आते थे मैं, और यहाँ पे निशा यात्रा बलि रात को 11-12 बजे रात को जो है ना यात्रा होता है। इसमें अगन यात्रा बोलते हैं, रात को पितरा। क्या यात्रा? अगन यात्रा। और इसके बारे में पूरे ऐतवारी बाजार के जगह में निशा यात्रा गुड़ी बुलाया जाता है। पूरे आज का रथ परिक्रम खत्म होने के बाद आज निशा यात्रा हुआ। आज मई दिल्ली का डोली, मावली माता का डोली आज 11-12 बजे रात के यहाँ पहुँच जाती है। और उसके बाद जो है ना निशा यात्रा में अष्टमी षष्टमी मिल के होने के बाद
रात को राजा के यहाँ पे पूजा करता था। पहले हमारे राजा जमाना में यहाँ पे बलि देते थे। मैंने अपन तो अभी बलि तो अभी भी दे रहे हैं, बकरे दे रहे हैं क्या बोले 11 बकरों की पहले जो है ना यहाँ पे भैंस भी कटता था। अच्छा, पहले भैंसा भी काटा जाता था। मतलब देखिए, परंपरा लगातार बदलती रहती है। मैंने पहले भी कहा है आपसे कि परंपराओं में किस तरह से परिवर्तन आ रहा है धीरे धीरे। लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि जो 30 दशहरा देख चुके हैं, 31वां है कि पहले बैल और भैंसा की बकरी पहले राजा बैल जमाना का, और आज अब जो जो है सिर्फ बकरे की बलि यहाँ पे अपने दशहरा पर्व से पूरे दशहरा के लिए 11 बकरा यहाँ कटता है। और उसके बाद यहाँ जाने के बाद मावली मंदिर में 2 बकरा कटता है। और सिंह देवड़ी गेट में 1 और माँ दंतेश्वरी के मंदिर में 2 बकरा 2। वहाँ से जाते जाते अभी 1 से 2 3 भी बज जाता है, कभी कभार रात को 4 भी बज जाता है। और इस दशहरा हमें पूरे पितृदेव तो बोलते हैं राजा महाराजा को। तो इस दशहरा करते हुए आज के परंपरा रीति रिवाज 75 दशहरा में आज भी वही परंपरा चल रहा है। बलिदान करते आते हैं पूर्वज लोग, हमने सुने हैं और मैं आँख में देखे हैं अभी। दादा, ये जो मांझी चालकी लोग हैं जी। ये लोग तो हर साल से, आप खुद 30 साल से आ रहे हो जी तो अपने आप स्वस्फूर्त आते हो, कोई बुलाता नहीं है आप लोगों का यहाँ पे, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका जी है। जी। तो कितना बदल रहा है दशहरा? पहले कैसा था जब 30 साल पहले आप आए थे, अभी कितना बदल गया? और जो आदिवासी लोग हैं उनका इसमें कितना रुचि कम हुआ है? मेरे को लग रहा है पहले भीड़ बहुत ज़्यादा थी, जी जी। अब बहुत कम भीड़ आ रही है। अभी क्या है भीड़ कारण पहले जो है ना, अभी सभी के पास साधन हुआ। मैं भी मेरे जानती हुए छोटा था उस समय जो है ना, पैदल हमारे दादी लोगों के साथ आता था। दादी अपने बड़े पिताजी लोगों के साथ, दादी को तो नहीं देखा था मैं। और आज परिवर्तन जो सभी लोगों के पास साधन हुआ। और दशहरा बोलने से पूरे विश्व प्रसिद्ध दशहरा हम बोलने से बस्तर के लोग रुचि लेके आते थे, झांपी पेड़ा लेके आते थे। और पूरे मावली परगाह से लेकर मई को विदाई तक रहते थे। आज भी हम लोग मई जी को विदाई करेंगे। अपने आज 13 तारीख है, मावली परगाव 14 तारीख, और भीतर रहनी में 15-16 तारीख को मई कुमटा कोट में जितना। मैं पूछ रहा था, आप 30 साल से आ रहे हैं जी। तो आप राज परिवार, पहले राज परिवार का दशहरा भी देखे होंगे। अभी तो जैसे सरकार करवाती दशहरा। नहीं, अपन तो राज परिवार का दशहरा हवन तो पैदा नहीं था, लेकिन हमारा बाप आता था। वो कुछ बताए कैसा होता था राज परिवार का? तो राज परिवार से जो है ना, अपने अपने परगना से अभी तो सभी पत्रकार बंधु, मीडिया कर्मी सब जो है ना, ये था पहले दिया जलता था मन, ये अपना सिंह देवड़ी में मने टोरा का तेल, मिट्टी का दिया, अब झालर जलता है। अब झालर जल रहा है। परिवर्तन हुई है, रोड नहीं रहता था उन्हें उस समय। जो भी रथ खींचने आते हैं बड़े रथ के लिए, किले पाल के मड़िया जनजाति के लोग और ये बस्तर संभाग के लोग जो है ना, दशहरा देखने के लिए रुचि से आते कि बस्तर दशहरा कैसा है, आज कैसे है। आज सभी के पास साधन होते कारण सभी लोग जो है ना, अभी आके देख के जो है ना घर चले जाते हैं। दादा, मैं बोल रहा हूँ कि पहले राजा थे तो भेंट वेट देते थे, अभी आप लोग जब वापस लौटते हो तो क्या दिया जाता है आप लोगों को? कुछ दिया जाता राजा के ज़माना में है? अभी आप लोग को पहले हाँ, हम लोग को अभी जो शासन के पैसा जो मानदेय भी शासन ओर से दिया जा रहा है। पहले रमन सिंह के सरकार था, जोगी जी का था, जब छत्तीसगढ़ शासन हुआ उस दिन से जो है ना, हम लोगों को मानदेय का दिया जाते हैं। और कभी क्या हमारा दादी लोगों को जो है ना, मात्र 1 रुपया मिलता था, राजा जमाना 1 रुपया। आज हम लोगों को अभी का सरकार और पहले के सरकार में 1350 रुपया मानदेय की राशि में दिया जाता था। और चालकी को जो है ना 650, नेमर नेमरीन को सभी को मिला के जो है ना, पूरे बस्तर संभाग में और शासन। अच्छा दादा, ये पूछ रहे थे जो खमार देवी हैं, इनका क्या अस्तित्व है? खमार देवी का कोई कहानी आपको पता है? ये इसका जो बोलते हैं खमेसरीन, खमेश्वरी देवी। जी। हाँ, सॉरी, खमेसरीन है। और इस दशहरा हमें आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, लेकिन यहाँ पे इतना नहीं था। अभी चारों तरफ से घेराव होती हुई है। आज जो है ना, देखती हुए जो है ना, पूरा सभी मिल के जो है ना, इसको माई जी का निशा जत्रा गुड़ी बोलते हैं। खमेश्वरी देवी का कोई कहानी है क्या? कौन है खमेश्वरी देवी? किसकी कुल देवी है ये? राजा का कुल देवी है। अच्छा। और मैं थोड़ा सा सुना हूँ, सिंह देवड़ी गेट में जो है ना, एक बलि दिया जाता है।
माने राजा का पितृदेवता, आज पितृदेवता का पूजा होता है। तो ये मांझी हैं। मैं आपको बताऊं कि बस्तर के दशहरे में मांझी, चालकी, सिरहा, गुनिया हर किसी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपको दिखाऊं कि किस तरह से, हालांकि खून की तस्वीरें तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से भीड़ यहाँ पर उमड़ी पड़ी है और 11 बकरों की यहाँ पर बलि दी जाएगी। भीड़ है, जिस तरीके से बकरे लाए गए हैं। आप अभी तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से बकरे के साथ जो राज परिवार के सदस्य हैं, कमल चंद भंजदेव, उन्होंने जिस तरह से बकरे की पूजा की, उन्हें चावल खिलाया, फूल चढ़ाया और उसके बाद जो है उसके कान में मंत्र फूका गया और वहाँ से फिर बकरे की बलि की शुरुआत की गई। बलि प्रथा हालांकि समाप्ति की ओर है, लेकिन अभी भी बस्तर के दशहरे में बलि प्रथा उसी तरह से कायम है। और बस्तर का दशहरा अपने आप में अनूठा है। बस्तर के दशहरे की अलग अलग तस्वीर, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग परंपराएं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर लगता है कि आपको इन सब चर्चा का विषय है, इन सब परंपराओं पे बातचीत होनी चाहिए, तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।